इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो सभी कक्षाओं में गाइस ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को। ठीक है, लास्ट में आप सभी से गाइस एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लगातार सारे क्वेश्चन कमेंट करिएगा आप। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और चैनल पे आप सभी गाइस जुड़ जाओ। ठीक, पार्ट नंबर 32 है। ठीक है, 32 पार्ट है। इससे पहले मैं वीडियोज 31 तक अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं देखा तो आप सभी लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। काफी मजेदार क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने सारे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पहला बना देखिए आप सभी। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बनना है? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था गाइस? ये था यूरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बना है, यूरिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न जानिए क्या क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो सेकेंड का करेक्ट क्या निकल रहा है? इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जानिए क्या क्वेश्चन है। सोनोग्राफी में प्रयोग पर तरंगे हैं। सोनोग्राफी में कौन सी प्रयोग की जाती है तरंगे? गाइस याद रखेंगे ऑप्शन नंबर थ्री का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे गाइस? पराश्रव्य तरंगे सोनोग्राफी में यूज की जाती है। 5 क्वेश्चन आज क्या है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में गाइस बटा हुआ है? याद रखेंगे इसका 5 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 5 परतों में। कौन कौन सी परतें? क्षोभ मंडल नीचे से, ठीक फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक, याद रखेंगे पांचों परतें हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनना देखिए आप सभी। शिष्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो पादप यानी पौधों के फेफड़े कहलाते हैं, यानी होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स? 6 करेक्ट यहाँ पर क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां। पत्तियां गाइस पौधों के फेफड़े कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। 7 क्वेश्चन क्या है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट है थॉमस अल्वा एडिसन ने। इसका ए राइट है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। सारे क्वेश्चन लगातार आप सभी कमेंट करते रहो। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था गाइस? जी फ्रेंड्स, इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, राइट्स ब्रदर्स ने। राइट्स ब्रदर्स यहाँ पर राइट है। 9 क्वेश्चन आज क्या है, अफीम पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो 9 का करेक्ट क्या निकला? ऑप्शन नंबर डी, फल आवरण से। डी करेक्ट है यहाँ पर, फल आवरण से। ठीक फ्रेंड्स, 10th क्वेश्चन आज क्या है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक गाइस प्रकार है? तो 10th का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सोस शर्करा का। हेक्सोस शर्करा राइट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 क्वेश्चन आज क्या है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका संख्या है। सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है इस जीवाणु कोशिका में? तो 11 का जी फ्रेंड्स राइट है ऑप्शन नंबर डी, 0, एक भी नहीं होती। डी करेक्ट है यहाँ पर। 12 क्वेश्चन आज क्या बनना है जी फ्रेंड्स, हमसे भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की गाइस जो सीपी होती है किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो 12 का करेक्ट है, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पर, परावर्तन। ठीक फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम गलनांक किस धातु का होता है? तो 13 का करेक्ट है पारे का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनना है, पारे का गलनांक सबसे कैसा होता है? कम होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन क्या है, कैकटस में सूल किसका रूपांतरण है? कैकटस में सूल किसका रूपांतरण है? तो 14 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते का। राइट है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते का गाइस। ठीक है, 15 क्वेश्चन अच्छा क्या है, ज्ञात किया गया सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ज्ञात किया गया सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो कौन सा है? 15 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसिस्टस। माइक्रोसिस्टस याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनना है यहाँ पर। 16 क्वेश्चन क्या गाइस, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो फ्रेंड्स 7 रंग बनते हैं, ठीक, किस कारण से बनते हैं याद रखेंगे आप सभी। तो जानिए पर राइट आंसर क्या निकला है? 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, पर अपवर्तन और परावर्तन के कारण। डी करेक्ट है यहाँ पर। 17 क्वेश्चन क्या है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? कितना परसेंट भाग है गाइस? तो 17 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 15%। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पर। 18 क्वेश्चन ऐसे क्या है,
जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो 18 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, निम्न वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर बी राइट है पर निम्न वायुमंडलीय दाब गाइस, ठीक है जी फ्रेंड्स। हम सभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? 19 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। ए राइट है यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट। फ्रेंड्स हम सभी आगे 20 क्वेश्चन पे। स्टेप शब्द किस जैविक क्षेत्र से संबंधित है? स्टेप शब्द किस जैविक शब्द से संबंधित है? तो 20 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, घास स्थल से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर घास स्थल। जी फ्रेंड्स हम सभी आगे 21 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम एक्स है? कैल्शियम का एक्स गाइस कौन सा है? तो 21 का राइट यहाँ पर क्या निकला है? ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। ठीक फ्रेंड्स, कैल्शियम का एक्स है गाइस जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 22 क्वेश्चन आज क्या है? एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गाइस यहाँ पर राइट क्या निकल रहा है? 23 का राइट है, सॉरी 22 का राइट है ऑप्शन नंबर डी, 46 यानी 23 होते हैं, 46 जोड़े होते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। 23 क्वेश्चन क्या है? जीन शब्द किससे बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था गाइस? तो 23 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, WL जोहानसन ने। WL जोहानसन ने, बी करेक्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न जानिए क्या है? 24 क्वेश्चन है क्या है? किसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? किसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो 24 का करेक्ट है प्लेटिनम को। ए राइट यहाँ पर प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप सभी, प्लेटिनम सफेद सोना, ठीक है। 25 क्वेश्चन है क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप की बात हो रही है यहाँ पर। तो 25 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। कौन सा गाइस? पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन क्या है? धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं? धनिया में गाइस उपयोगी अंश क्या होते हैं? तो जानिए यहाँ पर राइट क्या निकल रहा है? 26 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल, ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। 27 क्वेश्चन क्या है? डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? 27 का करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है पर। 28 क्वेश्चन क्या है? निमोनिया रोग किस कारण से होता है? निमोनिया रोग जो गाइस होता है किस कारण से होता है? जानिए 28 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु के कारण। सी करेक्ट है यहाँ पर, जीवाणु के कारण। राइट आंसर क्या निकल रहा है गाइस? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, जीवाणु के कारण निमोनिया रोग हो जाता है गाइस, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या है? संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? 29 का राइट है यहाँ पर क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपाउंडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्रांसपाउंडर। 30 क्वेश्चन क्या है? दृष्टि के पश्चद्वीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। दृष्टि के पश्चद्वीप के सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है गाइस? 30 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कैमरा। ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ पर, कैमरा। 31 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है? 31 क्वेश्चन अच्छा क्या बना है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है गाइस? सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और लेड का। ए करेक्ट है यहाँ पर, टिन और लेड का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स को बता दूं आप सभी को मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल पे आप सभी गाइस जुड़ जाओ, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप है आप सभी के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनना है, देखिए सभी। 32 क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात हो रही है, ठीक है। तो 32 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। सबसे चमकीला भी वही होता है, ठीक है। और शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, इसी ग्रह को बोला जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 33 क्वेश्चन क्या है? प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो 33 का करेक्ट है जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश द्वारा। एक करेक्ट है यहाँ पर, प्रकाश द्वारा गाइस, ठीक है जी फ्रेंड्स। सबसे भी आगे 34 क्वेश्चन पे, जलरोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रण किससे होता है?
34 का करेक्ट यहाँ पर क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल, सी करेक्ट है यहाँ पर। 35 क्वेश्चन आज का क्या है? दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत कौन सा स्थान है गाइस? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है दूध उत्पादन में? तो 35 का करेक्ट है, पहला स्थान है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, पहला स्थान है। 36 क्वेश्चन आज का क्या है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध गाइस मत्स्य उत्पादन से, याद रखेंगे आप सभी, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध। डाउट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन तो आप सभी देखिए। ठीक है, देखिए नीली क्रांति कोई श्वेत क्रांति आ गई। ठीक है, कौन सी क्रांति गाइस? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट है दूध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न जानिए आप सभी, पीली क्रांति। देखिए क्या क्वेश्चन आ गया? पीली क्रांति का संबंध गाइस किससे है? तो 38 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तिलहन उत्पादन से। सी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और ये क्या है? तिलहन उत्पाद पीली क्रांति है। ठीक फ्रेंड्स, तिलहन उत्पादन। अगला क्वेश्चन जानिए क्या क्वेश्चन बना है आप सभी। 39 क्वेश्चन क्या है? क्या है? कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? कौन सा ऐसा गाइस फल है जिसमें असली फल भी और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो 39 का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, काजू। काजू ऐसा फल है, दिखावटी फल भी है और असली फल भी, ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जानिए, 39 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम सभी आ गए 40 क्वेश्चन पर। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है या बन गई, वह धातु क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, ध्यान से देखिए आप सभी। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो क्या है वह धातु? तो 40 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कापर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखनी है ऑप्शन बी, सीयू, कापर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। 41 क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो 41 का करेक्ट है मंगल और शुक्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मंगल और शुक्र गाइस। 42 क्वेश्चन क्या है? चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? यानी किस कंट्री में, किस देश में गाइस चारागाह को पंपास कहा जाता है? तो 42 का करेक्ट है दक्षिण अमेरिका, बी करेक्ट है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। 43 क्वेश्चन क्या है? मृदा और सैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? मृदा और सैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो 43 का करेक्ट है भूस्खलन, भूस्खलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनना है पर, भूस्खलन। ठीक है, 44 क्वेश्चन ऐसे क्या है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? भारत में अधिकतम, ध्यान से पढ़िए आप सभी, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है। ठीक, घेरने वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो 44 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, चावल। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी, चावल। अगला क्वेश्चन जानिए क्या बनना है। 45 क्वेश्चन ऐसे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मद फफूंद से तैयार की जाती है? ऐसी कौन सी मद है गाइस जो फफूंद से तैयार की जाती हो? तो 45 का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, पेनिसिलिन। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी, पेनिसिलिन। 46 क्वेश्चन यहाँ से क्या है? निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है? आप सभी कमेंट करो। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताओ। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? जल में, वायु में, इस्पात में, या फिर लकड़ी में? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो और बताओ सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होता है। अगला क्वेश्चन जानिए 47 क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार किसके योगदान में दिए जाते हैं गाइस, या किस में योगदान के लिए नहीं दिए जाते? यहाँ पर नहीं दिए जाने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 47 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कभी भी नहीं दिए जाते, ऑप्शन नंबर डी राइट यहाँ पर बनना है। ठीक है, 48 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता हो? तो 48 का राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनानास, सी राइट है। क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? आसवन द्वारा, ए राइट यहाँ पर, आसवन द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन जानिए आप सभी, क्या क्वेश्चन है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो 50 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर के आप ये गाइस ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे कि आप सभी को गाइस अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।